प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट मुझे अक्सर पढ़ने को मिलता है जिसमें आप जानना चाहते हो, आप पूछते हो कि सर क्या हम बिना ग्रामर के इंग्लिश सीख सकते हैं या फिर इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर सीखना जरूरी है। तो आज के वीडियो में मैं अपने 20 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने जो महसूस किया, जो फील किया, जो एक्सपीरियंस किया वो आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताऊंगा कि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर सीखना जरूरी है या नहीं है। अब देखो, मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं ग्रामर का टीचर हूं, मैं ग्रामर ही पढ़ाता हूं। लेकिन सच ये है कि मानो इस दुनिया में 100 लोग इंग्लिश जानते हैं तो उनमें से 95% लोग बिना ग्रामर के ही अंग्रेजी बोलना सीखे हैं, पढ़ना सीखे हैं, लिखना सीखे हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी एक भाषा है। अब जिस तरह की बात मैं अभी आपको बोल रहा हूं, ऐसी बातें आपने हजारों बार सुन रखी है, लेकिन आज की वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम ग्रामर, अब देखो इंग्लिश से हमारी पहली मुलाकात स्कूल में ग्रामर के माध्यम से ही हुई थी। इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश वो भाषा नहीं है जिसको हम घर पे बोलते हैं। ये तो स्कूल में मिली थी एक सब्जेक्ट के रूप में, और वहां पर ये मिक्स मिली थी ग्रामर। हमको वहां पे ग्रामर पढ़ाई गई थी, सेंटेंस सिखाए गए थे, स्पेलिंग सिखाई गई थी, साथ में कुछ बुक्स थी जिनको हमने रीड किया था। तो वहां पर ये ग्रामर और रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत हमारे दिमाग में चली गई। लेकिन हम फ्लुएंट होना चाहते हैं, हम तो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, हम मतलब कुछ भी सुने समझ में आ जाए और कुछ भी बोलना चाहे बोल दें, हम ये चाहते हैं। अब जब हम ये चाहते हैं ना, तो फिर ये सब्जेक्ट नहीं है, फिर एक भाषा है। और भाषा का रूल है कि भाषा, कोई भी भाषा हम लिसन करके, ये बात आपने बहुत बार सुन रखी होगी, लिसनिंग, पहले उसको सुने, एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो, ऐसा माहौल हो जहां पे सभी लोग बोल रहे हो, है ना, और हम सुन रहे हो, तो हम ऑटोमेटिकली बोलने लग जाएंगे। तो 95% लोग इस दुनिया में जो भी इंग्लिश बोलते हैं ना, वो विदाउट ग्रामर, यानी कोई व्यक्ति धड़ल्ले से इंग्लिश बोल रहा है ना, उसको धेला भी पता नहीं है कि इसमें सेंटेंस में कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ वर्ब है, क्या टेंस है, क्या मॉडल है, कुछ नहीं, लेकिन वो एक्सप्रेस कर देता है क्योंकि भाषा है। अब हिंदी देखो, हम हिंदी बोलते हैं तो क्या हमें हिंदी ग्रामर आती है? बिल्कुल नहीं आती, फिर भी हम बोल लेते हैं क्योंकि भाषा है। लेकिन आज के वीडियो में जो मेन बात है, जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम ग्रामर के साथ ग्रामर सीख करके भी बोलना सीख सकते हैं, ये मेन बिंदु है। मतलब आज की वीडियो का आइडिया यही है कि क्या हम ग्रामर के साथ भी बोल सकते हैं? हाँ, हम बोल सकते हैं। तो चलिए उसी पॉइंट पे फोकस करते हैं। तो देखिए, अब ग्रामर से इंग्लिश कैसे सीखें। अब देखो, ये ग्रामर के सभी टॉपिक्स हैं, आपके जाने पहचाने, आपने स्कूल में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आपको पता है कि ये सारे टॉपिक्स हैं। जैसे टेंसेज है, मॉडल्स हैं, क्लॉजेज हैं, सिंथेसिस है, नॉन फाइनाइट्स है, पैसिव वॉइस है, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। हम में से अधिकांश लोग यही समझते हैं कि जैसे हम इनको सीख जाएंगे तो हम अंग्रेजी सीख जाएंगे। हाँ, आप अंग्रेजी लिखना सीख जाओगे, आपको भाषा की जानकारी हो जाएगी, आप ग्रामर सीख जाओगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। लेकिन मैं जैसे बताऊंगा वैसे अगर आपने कर लिया तो आप ग्रामर तो सीखोगे ही, साथ में आप बोलना भी सीख जाओगे। बस यही ट्रिक है। तो देखो, मानो आप टेंस पढ़ रहे हो, ठीक है। अब टेंस क्या होता है? टेंस मतलब सेंटेंस है, 12 टेंस है, ता है, ती है, तो फिर ये आएगा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सेंटेंस बन गया इस तरह से। अब मेरा ये कहना है कि जब भी आप टेंस पढ़ रहे हो तो जो आप टेंस के सेंटेंस जो आप बना रहे हो, आपको दो ही काम करने हैं बस। एक तो जहां भी आप क्लास ले रहे हो तो वो टीचर आपको बता रहा है कि मैं स्कूल, जैसे देखो उसने बताया एक सेंटेंस लिखा, मैं रोजाना खेलता हूं, ठीक है। तो वो इंग्लिश बताएगा कि भाई ताहे आ गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आई प्ले क्रिकेट डेली। उसके बाद में क्या करेगा, वो बता देगा देखो कि खेलता हूं, इसलिए इसमें सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये टाइम हो गया, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर आपको प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देगा वो कि राधा खाना पकाती है, बच्चे इसकी इंग्लिश बना के लाना, ठीक है। अब आप क्या करते हो, यहीं पे है वो मेन पॉइंट, थोड़ा बिल्कुल ध्यान समझ लेना। तो आप क्या करते हो, चुपचाप बिना बोले, अभी मैं तो बोल रहा था, बोलते नहीं हो, क्योंकि बोले किससे, तो आप लिखते हो ठीक है, आपने बना लिया। बना के आपको इतना भी भरोसा नहीं है कि सही भी हो सकता है, अगले दिन चेक कराते हो कि सर चेक करना प्लीज, ये सही है गलत है। फिर सर इस पे ऐसे लिखेगा, वाह बेटे वाह, तुम्हारी पीठ थपथपाएगा, वाह तुम इंग्लिश सीख गए, तुमने ये बना दिया। हमारे यहाँ स्कूलों में ऐसे ही सिखाई जाती है। अगर आप बड़े भी हो, किसी टीचर को पकड़ोगे तो वो भी आपको ऐसे सिखाएगा। यहाँ पे मेरे कहने से दो काम अलग कर देना, आप इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे और औरों से बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे।
ग्रामर भी, लिखना भी, मतलब लिखना और बोलना दोनों आप जल्दी सीख जाओगे। आपको क्या करना है कि यहाँ तक तो टीचर की थ्योरी है भाई, ठीक है, उसने आपको सिखा दिया। अब जो उसने सेंटेंस दिया ना, उससे मना कर दो कि सर आप प्लीज़ मुझे सेंटेंस मत दो, मुझे प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस मत दो, मैं अपने सेंटेंस खुद क्रिएट करूँगा। फिर आप खुद अपना लॉजिक लगाओ और ऐसा कोई सेंटेंस सोचो जिसमें तायतीय आ रहा हो। अब माना आपके दिमाग में आ गया, जैसे कि अपने घर के ऊपर ही आ गया कि मेरे पिताजी, ठीक है, ये उसने नहीं बोला, आप सोच रहे हो, ये आपकी क्रिएटिवनेस है, आपने सोचा है सेंटेंस को, मेरे पिताजी रोजाना मंदिर जाते हैं, और वो सच में जाते हैं। ध्यान रखना, इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए ऐसे सेंटेंस सोचो जो आपकी जनरल मतलब आपकी डेली लाइफ में चल रहे हो, तब आप जल्दी सीखोगे। ये बात तो मैं बहुत बार बता चुका हूं कि आपके अंदर 80 की स्पीड आ जाएगी अगर खुद के सेंटेंस में इंग्लिश को ले आए तो। ठीक है, ये आपने सोचा। अब जब आप इसकी इंग्लिश बना रहे हो ना, तो दूसरा मूल मंत्र ये है, आप बोलना जैसे माई फादर, ऐसे बोलना, माई फादर गोज टू द टेम्पल डेली। ठीक है, माई फादर गोज टू द टेम्पल डेली। जैसे मैंने बोला ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, पहले धीरे धीरे बोलो, फिर माई फादर गोज टू द टेम्पल डेली। अकेले प्रैक्टिस करो, माई फादर गोज टू द टेम्पल डेली। मतलब जो भी आप लिख रहे हो सकता है कि आप वीडियो में लॉन्ग ना जाना चाहते हो, उस मूल तत्व को पकड़ना चाहते हो जो मैंने फील किया, जो मैंने महसूस किया, कि पहले तो आप इसको धीरे धीरे बोल लो। मतलब बोलना जरूरी है। आप रूम में अकेले बैठे हो तो ये बेवकूफ़ी से लगेगी, फिर बोलने की जरूरत क्या है, मुझे सीखना है, मैं लिख दिया सेंटेंस सही गलत। अरे सही गलत छोड़ो, ये भाषा है, ये गुंजायमान होनी चाहिए अपनी खोपड़ी में, ये इको होनी चाहिए, ये जबान पे आनी चाहिए, बोलनी चाहिए। बोलने से ही ये स्मूथ होती है, इजी होती है, वर्ड हमारे लिए नरम पड़ जाते हैं, वो जाने पहचाने हो जाते हैं, वो हमारी जबान लड़खड़ाती नहीं है, अटकती नहीं है। तो माई फादर, तो पहले धीरे, माई फादर गोज टू द टेम्पल डेली, फिर माई फादर गोज टू द टेम्पल डेली, माई फादर गोज टू द टेम्पल डेली। अब माई आया, फादर आया, गोज आया, टू द टेम्पल डेली। जो जो वर्ड आपने बोल दिए वो कहीं ना आपके दिमाग के लिए जाने पहचाने हो गए, वो आपकी जबान के लिए स्मूथ हो गए, सरल हो गए, आप उनको अगली बार बहुत आसानी से निकाल दोगे। अब ये तो सिर्फ एक सेंटेंस की बात है। अब एक बात बताओ, टेंस, मॉडल्स, क्लॉजेस, सिंथेसिस, जो भी ये टॉपिक्स है, जब आप इनकी तैयारी करोगे, इनके अंदर जाओगे, तो फिर आप कम से कम 50 60 सेंटेंस तो कवर करोगे ना प्रैक्टिस के लिए भाई। जैसे आप सिंथेसिस है तो सिंथेसिस में आप क्या है, बड़े बड़े सेंटेंस बना के देखोगे। तो जो भी आप लिख रहे हो उसको बोल लो, क्योंकि इसके लिए मैं अक्सर एक बात बताता हूँ। देखो, कोई इंग्लिश बोलना कैसे सीखता है, ये माना हमारा ब्रेन है, ठीक है, और ब्रेन का ये पार्ट है जो किसी लैंग्वेज को सीखता है। और लैंग्वेज सीखने का मतलब एक ही होता है कि हम उसको आराम से बोल ले और कोई बोल रहा है तो उसको समझ ले, ठीक है। अब इस काम को जो हिस्सा करता है ब्रेन का, वो पार्ट ये है। अब होता है क्या है कि आपको माना स्पीक करना है, आपको बोलना है, ठीक है। अब बोलने के लिए इस हिस्से में मोमेंटम आना जरूरी है। और मोमेंटम का मतलब होता है कि इस भाषा के, जो भी भाषा आप सीखना चाहते हो, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, तो इंग्लिश के जो भी वर्ड हैं, जो फ्रेज है, जो सेंटेंस है ना, वो जाके मतलब जब उनको बोलोगे ना तो ही इसमें मूवमेंट होगा। इस हिस्से में मूवमेंट होना जरूरी है। जब आप किसी सेंटेंस को, जैसे मैंने लिखा, अब माना लिखने वाला पार्ट ये है भाषा को, जो कि आप कोई भी भाषा है उसको लिख सकते हो सेंटेंस के रूप में, आप पैराग्राफ लिख सकते हो। तो जो आप इसको लिख रहे हो ना, तो मोमेंटम यहाँ हो रहा है। बहुत प्यार से बता रहा हूँ, मोमेंटम इस हिस्से में हो रहा है जो कि राइट करना सिखाता है किसी भाषा को। लेकिन आपने लिखने के बाद आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बोल भी लिया। मैंने हिंदी क्यों बोली, वही तो हमारे साथ प्रॉब्लम है, टीचर है भाई, हर चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं। तो आई एम टीचिंग यू आपने बोल लिया, तो जब आप इसको लिख रहे थे तो मोमेंटम यहाँ हो रहा था। लेकिन आई एम टीचिंग यू जब आपने इसको बोला ना, तो मोमेंटम इसमें हुआ, जो कि स्पीक के लिए जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है, वो पार्ट जो किसी भाषा को सिखाता है। तो अगर आपको बोलना सीखना है ना, तो बोलना होगा। और ग्रामर के सेंटेंस बना करके बोलना एक बहाना है। किसी बुक को लेकर बैठ गए तो देखो, अगर आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है इंग्लिश में, तब तो ठीक है, उसको वैसे ही पढ़ लो आप। लेकिन अगर आपको बोलना सीखना है तो बुक को, कोई नॉवल भी पढ़ रहे हो ना, तो उसको बोल बोल के पढ़ो। मिस्टर जैम वाज गोइंग टू द, जो भी कुछ है उसमें सेंटेंस, हर सेंटेंस को बोल के पढ़ो। कोई मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, कुछ भी है, आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो इंग्लिश में, उसको बोलो। आप जितना बोलोगे इस हिस्से में इतना ही मोमेंटम होगा, इसमें इतनी ही एक्टिविटी, रिएक्शन होंगे, और ये धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए शुरुआत आप ऐसे कर सकते हो। एक आइडिया था और मैं अक्सर बताता हूँ। अब देखो, एक बात और सुनो, आप ये भी कह सकते हो कि सर क्या बेवकूफ़ बना रहे हो, इतने से सेंटेंस बोलने से क्या हो जाएगा। फर्क पड़ता है। एक बार गाड़ी जब चल जाती है ना,
तो पहले गियर में चलेगी, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर दौड़ जाएगी। शुरुआत तो ऐसे ही होगी। जब आप सेंटेंस बोलते हो, जैसे आई एम टीचिंग यू, ये ग्रामर में आया, लेकिन कभी आप कहीं ऐसा पढ़ा रहे हो तो आपके मुंह से स्मूथली ये बाहर आ जाएगा अगर आपने पहले बोला होगा तो। एक जानबूझ के बोलना होता है, और जानबूझ के तो क्या है, जैसे भाई मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मुझे बोलना है तो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, मतलब आई एम टीचिंग यू ऐसे। अब आई एम टीचिंग यू मैंने बहुत बार बोला है पहले प्रैक्टिस में, तो बहुत जल्दी, इतना टाइम लगा, आई एम टीचिंग यू जल्दी आ गया। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ आप किया करो, इससे 2 फायदे होंगे, 3 फायदे होंगे, 4 फायदे होंगे, सारे फायदे ही फायदे हैं। आप राइटिंग तो सीख रहे हो, ग्रामर पे कमांड कर रहे हो, साथ में आपको टूटी फूटी बोलना भी आ रहा है। और बोलना ध्यान रखना, हमेशा पहले टूटी फूटी आती है, एकदम से आप एक्सीलेंट नहीं हो जाते हो। अब भाई देखो, हालांकि मैं तो ग्रामर पे काम करता हूँ, मैं सेंटेंस बनाना सिखाता हूँ, मैं इंग्लिश राइटिंग सिखाता हूँ, सब कुछ सिखाता हूँ, लेकिन अब कमेंट में भाई मेरे वीडियो देखते हैं तो लोगों का ऐसा भरोसा होता है कि ये तो बोलना भी सिखा सकते हैं, तो बीच बीच में ऐसे वीडियो लाने पड़ते हैं। हाँ, सिखाने से मतलब थोड़ा याद आया, बताना भूल गया था। यदि आपको हम पे भरोसा है, लगता है कि ये सर सिखा सकते हैं जैसा कि आप कहते हो, और आपको सारी ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, आपको इंग्लिश राइटिंग चाहिए, तो ये चीज़ हमारे पास सीक्वेंस में भी अवेलेबल है। यूट्यूब पर बिखरे पड़े हैं वीडियोज, और उतने सीरियस वीडियो नहीं है। तो यदि आपको सीरियल से चाहिए ना, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में 2-3 कोर्स है। पहला कोर्स तो जो नया है, अभी तैयार किया है, इंग्लिश राइटिंग कोर्स, मतलब इंग्लिश लिखना कैसे सीखे। उसमें एक बच्चे की तरह से आपको बताया कि इंग्लिश लिखना ऐसे होता है, सेंटेंस ऐसे बनता है, जो जरूरी ग्रामर है, टेंस वगैरह मॉडल्स, वो उसी तरीके से कराया कि आप इंग्लिश लिखना कैसे सीखें। साथ में राइटिंग सेक्शन, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, कोई स्टूडेंट भी लेना चाहे तो वो टॉपिक्स भी उसमें आपको मिल जाएंगे। और हाँ, हर वीडियो के साथ PDF नोट्स भी, आप पढ़ भी सकते हो। दूसरा है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, बेसिक टू एडवांस, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में करवाया है 1 by 1 करके, और साथ में PDF नोट्स भी है। अब ये मत समझना कि क्या YouTube के वीडियो वहाँ पे ऐसे डाल दे, नहीं, वो दोनों कोर्स अलग से तैयार किए हैं, इसलिए थोड़ी सी मेहनत लगी है, इसलिए थोड़ी सी फीस है। आप चाहें तो उन कोर्सेज को बाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। नहीं करना चाहे बिल्कुल मत करना, मैं फ्री में भी आपको सिखा के छोड़ूंगा। आपको पता है मैं दिल से पढ़ाता हूँ, सच बोलता हूँ, झूठ बोलने वाली बात बहुत होती है, लेकिन सच तो सच ही है। अच्छा बहाना है कि हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सेंटेंस को बोल के देख ले। अब देखो, ये हमारा मानव स्वभाव और है। अभी मैंने शुरुआत तो आपसे ऐसे करवा दी, धीरे धीरे आपको लती लग जाएगी, फिर आप एक बार इंग्लिश का एक बार स्मूथ हो गई ना आपकी जबान पे, तो फिर आप पता नहीं 1000 तरीके से इसको बोल लोगे, आप 1000 तरीके के बहाने निकाल लोगे। सिंगल एक वीडियो आपको ना तो बोलना, लिखना, पढ़ना, ना ग्रामर कुछ नहीं सिखा सकता। हाँ, राह दिखा सकता है, शुरुआत करवा सकता है, इंटरेस्ट पैदा करवा सकता है। तो ठीक है, ये बात थी बस, और तो क्या है, कुछ नहीं है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।